अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और ये मेरा पहला जलसा होगा जो इतने कम मजमे में मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं रब की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, इसलिए कि पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले जमाने में घड़ी थी नहीं थी, तो लोग समय कैसे पता करते थे? तो सूरज को देखता था, सूरज सीधा सर के ऊपर आया तो समझ लेता था आदमी जोहर का वक्त हो गया, जोहर की नमाज पढ़ लेते थे। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरब का वक्त हो गया। पूछे जाओ, तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है, तो वो जेब में एक टेबलेट रखते थे। टेबलेट जानते ना, गोली। जब तकरीर करने वो बैठते थे, गोली खा लेते थे। 1 घंटे में वो गोली घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया है। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा गोली रख करके मुंह में तकरीर शुरू की। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना गोली मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया। बोले मौलवी साहब की इच्छा आज माइके नहीं छोड़ चाहिए। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा मिस्टेक होएगा छेद इंशाल्लाह। तो ज्यादा हम परेशान आपको नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मैं अपने कुछ कुरान का पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। उससे पहले आप इजाजत दे दें इंशाल्लाह, तो हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर दो, इंशाल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। आमी बोलची ना अल्लाहर कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँ। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा।
देखिए हम लोग जलसा सुनते हैं, जलसा सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमल नहीं है। जलसा तो सुनते हैं, अमल नहीं है। जब अमल हो जाएगा तो हमारा आना भी कामयाब, बैठना भी कामयाब, सुनना भी कामयाब, जलसा वाले का जलसा सजाना भी कामयाब। अब देखिए कुछ लोग खड़े हैं, मैंने ऐलान किया, रिक्वेस्ट भी किया, बाबू बोसे जाओ, एक खाने बोसे जाओ। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, मुंह दिया भाई, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया अल्लाह ने? नौजवानों जो खड़े हो बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ, बोसे जाओ, तरह तो नहीं करो, बोसो। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता, अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, और मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। रात के 12 बज गए, अभी आप घर में होते, बिस्तर में होते, नींद की आगोश में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो। अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? इंशाल्लाह कितने लोग इनाम लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इनाम लेकर। मौला ये हाथों को उठाना मेरा काम था, या अल्लाह हाथों को उठाना हम सबका काम है, या अल्लाह इन उठे हुए हाथों को कबूल करना तेरा काम है, या अल्लाह हम सबके हाथों को उठाओ, उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल करो ना, आमीन बोले। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? अरे भाई बोलो भाई, गुस्सा करना क्या है? हराम है, गुस्सा करना हराम है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, बहादुर वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। बहादुर तो वो है, पहलवान वो है, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले वो बहादुर है, वो ताकतवर है, वो पहलवान है। इसलिए नौजवानों, एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा खींच के मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, गुस्से की हालत में बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया कि मेरा शौहर मेरे कुछ बगैर गलती का मारा क्यों? तो बीवी को भी गुस्सा है, तो शौहर को कुछ नहीं बोली, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ तो खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा वो बच्चा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, कुत्ता बैठा हुआ था, ये बच्चा जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे।
इसलिए नौजवानों, कुरान कुरान। अभी कुछ बच्चों की दस्तार बंदी हुई यहाँ पर। कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई? 2 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बोझे যখন अजय एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाबे लगले। एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगा। बोला बेटा, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। 2 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई, गले में हार पहनाया गया। अच्छा एक बात, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, मास्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, जलसा सजा के डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखिए जनाब, देखिए हैं वकील साहब के सर पे, इंजीनियर साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे। कुर्बान जाओ, आखिर क्या वजह है? क्या वजह है? क्या वजह है? अरे पढ़ाई तो वो भी किया है, इल्म तो वो भी हासिल किया है, तालीम तो वो भी दिल्ली से हासिल किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? 15 साल 20 साल वो भी पढ़ा है, आला तालीम हासिल करके लंदन से आया है, डॉक्टर बना है, उसके सर पे पगड़ी नहीं बांधी गई है। ये गरीब का बच्चा है, मदरसा के अंदर में पढ़ रहा था, हाफिज कुरान बन गया, जलसा सजा दिया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, और मौकर आलिम दीन से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? बात समझ में नहीं आ रही। बुझते पा रहे ना भाई? बात समझ में नहीं आ रही भाई। डॉक्टर साहब बना, इंजीनियर बना, वकील बना, मास्टर बना, पढ़ाई वो भी किया है, वो खर्च करके पढ़ा है। ये बच्चा मदरसा में 2 साल 3 साल बना, हाफिज कुरान बन गया, जलसा सजाया गया, सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, ओ ला भाई वो उठा के ले इधर क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिसाल के तौर पर समझ लो, आखिर वजह क्या है? इस बच्चे के सर पे पगड़ी क्यों बांधी गई? आप लोगों को बुलाया क्यों गया? हमें बिहार से कलकत्ता से क्यों बुलाया गया? तो पता ये चला, ये कुरान पैगाम देता है। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब कहता है कि लोगों सुनो, जो मेरे कुरान को सीने में उतार लेता है, जो मेरे कुरान से मोहब्बत कर लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान पैगाम देता है। तो सोचो तो सही, जो हाफिज कुरान एक 300 पारे को अपने सीने में बसा ले, अल्लाह सारी दुनिया के अंदर में ऐलान करवा देता है, जो कुरान से मोहब्बत करेगा, जो कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह उसको कितनी इज्जत देगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे, कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तुफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखिए, मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं, लेकिन बाज लोग चाहते हैं कि नहीं 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 मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। काहे? नहीं, मदरसा में हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर। अच्छा, किसी हाफिज आलिम को भूखे मरते हुए देखे हैं? नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा। जो हाफिज कुरान है, जो मौलाना है, जो आलिम है, जो मुफ्ती है, जो परहेजगार है, कुरान से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, भूखा नहीं मरता है। जो भूखा होता है उसको भी खिलाता है। अल्लाह की शान है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। भाई शौक से पढ़ाइए। हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन कुरान, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, कुरान को साइड कर देना, दीन को साइड कर देना, ये नाअक्ली है, ये नाअक्ली है। ये कुरान और दीन इस्लाम की तौहीन है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा।
लोग चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, कुर्बान जाओ। बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम नहीं सिखाया जाता है, अस्सलाम वालेकुम नहीं सिखाया जाता बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहाँ अंग्रेजी में सलाम सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा। शौहर को आवाज दिया, आओ तो सही, मुन्ना का अब्बा देखो, मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा। बाप भी दौड़ कर आया, हाँ बेटा बोलते बेटा, की बोल लो की बोलते बा गुड मॉर्निंग। बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, कुर्बान जाओ। अजय गुड मॉर्निंग का माने क्या है जानते हैं? इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका माना क्या है? इसका माने है गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी। तवज्जो चाहता हूं, आपकी सुबह अच्छी है, ये सुबह का सलाम है, गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून, आपका दोपहर अच्छा हो। गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी हो। गुड नाइट, आपकी रात अच्छी हो। अब जरा ईमानदारी से बताइए, मेरी माँ इंतकाल कर गई, सुबह का टाइम है, मेरी माँ इंतकाल कर गई, हम बैठ के रो रहे हैं। अब मेरा एक साथी आया, बोला कि गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, माँ चली गई। सेटिंग कर बे, अरे सेटिंग करे, सेटिंग कर रहा है। मेरा बाप का इंतकाल हो गया, दोपहर में बैठ के रो रहे हैं, मेरा एक साथी आया, बोला गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा, बाप का टिकट बन गया। सबसे बेहतर सलाम, सबसे अच्छा सलाम, सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, अस्सलामु अलैकुम। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें भी हो, वो बरकातुहू, अल्लाह की बरकतें भी हो। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। दुनिया में रहो, मुसलमान बनकर रहो, कोशिश करो हम मुसलमान बनकर मरे हैं, और मुसलमान मुसलमान बनकर मरे और हशर के मैदान में मुसलमान बनकर उठे। ये कोशिश करो, अंग्रेजी खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा, हम ये कहते हैं मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा। हम यही कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों सुनो, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हर सब्जेक्ट पढ़ेगा, हर किताब पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, सब किताब पढ़ने से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा मेरा बच्चा। अच्छा, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अपने बच्चे को सबसे पहले, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर
गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल हो सुना रहा मैं आपको, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान कुरान को देखेगा, कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मुझे कह लेने दो कि कुरान देखने से अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देगा, जो कुरान को पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा, कुरान को पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा। इसलिए मुसलमानों कुरान से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह घर के अंदर में बरकत पैदा होगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। कुरान से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ये कुरान क़यामत के दिन हशर के मैदान में हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। 5 साल का बेटा ले गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन फीस मिनिमम कम से कम 5000, 5000 10,000 एडमिशन एखाने इंग्लिश स्कूल आछे ना, फीस नहीं। लेकिन बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेके जाओ, गरीब आदमी है, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, शौक है मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, अंग्रेजी बोले। बच्चे को ले गया मैं, एडमिशन फीस वाला 5000 টাকা निकालो, 5000 টাকা दिए दीजिए, नामटा लिखे दीजिए रजिस्टर की नाम अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा बच्चे को हॉस्टल में रखना है, कितना फीस, बोले 5000 টাকা निकालो, 10,000 টাকা दिए दीजिए। हम आ गए घर, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई, इंग्लिश पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी। हम 10,000 रुपए दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। अब वो नौजवान अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है। कुर्बान जाओ। ये बीवी बुर्का पहनती है, उस बच्ची के हाथों को पकड़ती है, बगल में मकतब था, मदरसा था, चली गई। पर्दे के आड़ में हजरत मौलाना साहब से कहती है कि मैं फला मरने वाले की बीवी हूँ, ये उनकी वसीयत थी, इस बच्ची को लाए हो, आप कुरान पढ़ाइए। मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो होगा मैं आप लोगों को इनाम इसकी उजरत में दूं। मौलवी साहब ने बच्ची की हाथ को पकड़ा, बिठाया, नाम पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? बच्ची बोली मेरा नाम फातिमा है। अब बेटी बैठ, बचाया, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, कायदा दिया आगे में, बच्ची का कायदा आ गया, अलिफ बा ता का कायदा दिया आगे में। और मौलवी साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिन कि हजरत आप मुझे 10 मिनट हमको कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह ये कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह वला तमाशा। कुरान का आप देखते नहीं है, अभी देखिएगा 11 महीने का 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान का हाफिज बन गया। सिर्फ 22 दिन के अंदर हाफिज कुरान, 11 साल का बच्चा। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है? इतनी मोटी किताब, अल्लाह का कुरान 300 पारा सीने में उतार लेना, दिमाग में बिठा लेना, ज़हन में बैठा लेना, मेंट में बैठा लेना, ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है? यही तो कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने से लगाता है, जो हमें आंखों से लगाता है, जो हमें चूमता है, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। कुर्बान जाओ। फिर ये कुरान कहता है कि अल्लाह फिर उस शख्स को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा जाता। रोजाना सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकालो। अजय बताइए, यहाँ बंगला बोल रहे हैं भाई, बंगला बोल रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, बंगला बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, बिहारी भाषा बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, मराठा बोल रहे हैं। और कुर्बान जाओ,
मरने के बाद कब्र में क्या बोलोगे? वहां की जबान क्या है? अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू की वहां जबान की अरबी। तो अरबी जानते होगे ना, अरबी जानना होगा ना भाई। वहां की जबान जब अरबी है, वहाँ अंग्रेजी नहीं चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी, संस्कृत नहीं चलेगी, वहाँ मराठा नहीं चलेगी, पंजाबी नहीं चलेगी, बंगला नहीं चलेगा, उर्दू नहीं चलेगा, तो फिर अरबी चलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, क्या बोलोगे? हमें जानी ना, हमें अपना भाषा जाने ना। कुर्बान जाओ, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे, सवाल करेंगे। 3 सवाल होंगे कब्र में, मरने के बाद 3 सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इसलिए वहाँ अरबी में जवाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों अरबी सीखो, कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कुरान से अगर दुनिया में मोहब्बत कर लिए, सच्ची मोहब्बत अगर आपने कर ली, तो इंशाअल्लाह ये कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसकी बेटी हाफिजा हो गई, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उनके बाप के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, माँ के सर पे भी सब पगड़ी बांधी जाएगी। और कुर्बान जाओ, उस पगड़ी के अंदर में, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी, कितनी रोशनी होगी उस ताज के अंदर में। ताज जो पहनाया जाएगा, एटा तो पगड़ी बोले, हमरा तो पगड़ी बोली, ओखाने अल्लाह ताज पहनाएगा। ताज तो बड़ा ताज होगा, बड़ा खूबसूरत ताज होगा। तो हजरत मुआज बिन जबल जलील कद्र साहबी है रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? तो आमिना के लाल ने फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने में फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि क्या है सर में ताज है, क्या है? अल्लाह पैगंबर ना की बोला नहीं, पैगंबर नहीं। देखिए शुहदा नहीं, शुहदा नहीं, सालेहीन ना, सालेहीन नहीं, सिद्दीकीन ना, सिद्दीकीन नहीं, क्या है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाया। इसलिए मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद कुरान की तिलावत करो। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, अगर शौहर नाराज रहता हो, मेरी माँ बहनों तुम्हारा सुने लो, और तुम्हारे जो भी बक्तव्य करबो निशा चारटा कोथाई, चारटाई बात, चारटाई बेशी नहीं, चारटाई काम, चारटे काम। कत काम आछे मा बोलुन, बोलुन? चारटा काम करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटाई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। चारटाई काम, आसान काम, अल्हम्दुलिल्लाह, आसान अमल, आसान अमल, चारटाई काज करे नो, जन्नतेर 8टे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। ये हुक्म औरतों के लिए है, ये पैगाम औरतों के लिए है, ये हदीस औरतों के लिए है कि माँ बहनों, हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 बातें, 4 बातों पर अमल कर लो, 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से जा चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह আমি বলবো, আমি লাস্টে বলবো 4টে কাজ কি আছে, 4টে কাম কি আছে, एकदम आसान কাজ, आसान अमल, आसान काम, इंशाअल्लाह আমি বলবো। मैं क्या कह रहा था भाई, की बोलছিলাম? हाँ, शौहर अगर नाराज हो जाए, हाँ
मेरे माँ बहनों, इंशाल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए तकरीर तो करेंगे अलग से 5-10 मिनट उनके लिए मैंने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रिज़म में। पहले आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा, कुछ पैगाम और भी रह गया है तो कुर्बान जाओ। माँ को भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है, तो जवाब आएगा ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने पोते को हाफिज कुरान बनाया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। एक बात याद रखना, जो बच्चा हाफिज कुरान बन गया उसके लिए डॉक्टर बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो बच्चा कुरान पढ़ लिया उसके लिए मास्टर बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो बच्चा को कुरान पढ़ा दिए वो बच्चा इंजीनियर बनने में इंशाअल्लाह वो उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि जो अल्लाह का कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके दिमाग को खोल देता है। मेरी माँ बहनों, शोहर नाराज है, शोहर ठीक से बात नहीं करता है, शोहर हमेशा झगड़ा करते रहता है। एक अमल बोल रहे हैं इंशाअल्लाह, एटा अमल घोरे बारीते करबो इंशाअल्लाह, फिर वही होगा, तुम जो बोलोगी शोहर वही करेगा। बता दे वो अमल, माँ बहनों को बता दें वो अमल अगर हमारी माँ बहनें कर ली तो इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनें जो बोलेगी शोहर वही काम करेगा। इन्ना आतेना कल कौसर 11 मरतबा पढ़कर चीनी में दम कर लेना, चीनी का चाय बनाकर 21 दिन शोहर को पिला दो, शोहर के दिलों के अंदर में बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोले, शोहर के दिलों के अंदर में बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मोहब्बत ऐसी पैदा होगी कि बीवी बोलेगी खड़ा हो तो खड़ा होगा, बोलो बैठो तो बैठेगा। एक इमाम साहब तकरीर किए मस्जिद में कि लोगों कभी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, भाई बीवी की तारीफ करने में सवाब है। ये नौजवान तकरीर सुना, जुमा के नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना लेके आई, एक लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला वाह माशाअल्लाह, क्या खाना बनाई हो, क्या खाना बनाई हो। बीवी सुनते 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 बेलना ली, बेलना जाने ना, रोटी बनाते हैं जो, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा। शोहर बोला अरे बाबा काहे मारे हमको। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं, आप तारीफ करते नहीं थकते हैं, इतना मारेंगे बेलना सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर लिया करो, ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए। अच्छा, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। हमारी माँ बहनें सोच रही होगी कि मौलवी साहब अभी ठीक पॉइंट पकड़े। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। मर्द को आटा गोंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी, आटा गोंदने बैठी तो उसको समझे में नहीं आ रहा था पानी कितना डालें कितना नहीं डालें, बैठ कर रो रही है। अल्लाह के रसूल हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, अम्मा आयशा को रोते हुए देखे तो आपने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गोंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें गोंदना नहीं आता, ले आटा मैं गोंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, आटा ले आओ मैं गोंद दे देता हूँ। और कुर्बान जाओ, बीवी के कामों में हाथ बटाना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो। अम्मा आयशा पानी पीकर प्याला में पानी पीकर रखती ना, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे आयशा कहां से मुंह लगाई है, कहां से मुंह लगाई? कहा या रसूल इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल प्याला को उठाते उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते। ये बताया बीवी से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा को खाना लुकमा बनाकर खिलाते थे।
कभी अपनी बीवी को भी लुकमा बनाकर खाना खिलाओ ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी खतरा है, अभी के ज़माने में अगर कोई नौजवान बीवी को खाना खिलाएगा तो उसकी माँ कहेगी वो मेरा बेटा के दिमागे घुमा दिया। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो। घर पैसों से सिर्फ नहीं चलता है, घर दौलत से सिर्फ नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, मोहब्बत से चलता है। अरे वो बीवी कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात ये बताइए, कोई एक आदमी आपके साथ में हो जो आपका मैला कपड़ा धोता हो, आपका बदन दबाता हो, आपके लिए खाना बनाता हो, आप बाहर चले जाए आपके घर की निगहबानी करता हो, आपके बच्चों की परवरिश करता हो, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ करना चाहिए कि उसको सजा देना चाहिए? बोलो भाई, तो बताइए, कुर्बान जाइए। ये हमारी माँ बहन है, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लग गई है, खाना बन गया है, लेकिन खाने में उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती। बात सही कि गलत है? बोलो। यहाँ पहले मर्द खाता है कि औरत खाती है? यहाँ पर आपके यहाँ पहले मर्द खाता है कि नहीं? बोलो ना, मर्दे ठूसता है पहले। हाँ, ले मेरे माइयों नौजवानों, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, खाना में हाथ नहीं लगाती है जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है। तो ऐसी बीवी कुर्बान जाओ। और मेरे बदन का मैला कपड़ा तो अपने हाथों से धोती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर की निगहबानी करती है, हम जो कहते हैं वही करती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि लट्ठी लेके पीटा पीटा के मारना चाहिए? बोलो। बीवी के ऊपर में जो शौहर हाथ उठाता है, बीवी उससे नफरत करने लग जाती है। फिर वो बीवी बदन दबाएगी? अरे बोलो, बीवी बदन दबाएगी? हाथ दबाएगी? पैर दबाएगी? माथा दबाएगी? नट्टियां दबा देगी? बोला शांत सो जाओ। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवी की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया करो। अपने बच्चों के घर के अंदर में शफकत से पेश आओ, अपने बच्चों से मोहब्बत करो। घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस घर के अंदर में मोहब्बत होगी उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। जिस घर में मोहब्बत होगी उस घर में बरकत होगी। जिस घर में मोहब्बत होगी उस घर के अंदर में अल्लाह की निगाहे करम होता है। जिस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी उस घर के अंदर में बागो बहार पैदा होता है। तू मैं। अब रही बात ये है, हमारी माँ बहनें, एक बात याद रखिए, ये है कि ये जो है ना थोड़ा कम है, हम खुल के नहीं बोले। क्या आप समझ गए? नहीं, उनको नहीं सुनाना है ना, एक तो कम आज है ना, बुझते हैं? सब बुझ गया। अब ये मेरी माँ बहने, एक हमारी बहन नमाज पढ़ रही थी बैठकर। अच्छा देखिएगा कितनी बाअदब है हमारी माँ बहने, कितनी साबिरा है, साइमा है, जाहिदा है, फातिमा। कोई नाम पूछेगा शौहर का कि तो तुम्हारा मर्द का नाम क्या है, शौहर का नाम है क्या, तो घर वाला नाम की? बोला नहीं बोलेंगे। बोलती है? इधर बोलती है क्या? नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? मैंने एक औरत से पूछ लिया कि अम्मा आप नाम क्यों नहीं बोलते, अपने शौहर का नाम क्यों नहीं लेते? शौहर का नाम बताने में क्या है? तो वो अम्मा भी बोली कि शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए बेटा, शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। मैंने कहा अम्मा, किसने बताया कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह से शौहर का नाम लेने से कोई नाता ही नहीं है। वक्ते ज़रूरत शरीयत इजाज़त देती है कि वक्ते ज़रूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। हाँ, ये बेअदबी है कि नाम लेकर पुकारना, बुलाना, उठाना, बिठाना शौहर, ये बेअदबी है, मना किया शरीयत ने। हाँ, बुलाओ, मुन्ना का अब्बा बुलाओ, मुन्नी का अब्बा बुलाओ, पप्पू का अब्बा बुलाओ, पप्पू की मन्नी मुँह बुलाओ, ये बुलाओ था बता। एक औरत नमाज पढ़ रही थी बैठकर, उसका नाम, उसके शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। क्या नाम था बोलो? नमाज पढ़ रही थी बैठकर, उसकी पड़ोसन मिलने के लिए आ गई। तो देखिए नमाज पढ़ रही है तो बैठ गई कि सलाम फेरेगी, बात करेंगे। तो इसकी नमाज जब पूरी हुई तो नमाज पूरी होने के बाद सलाम फेरी।
अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना का अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना का अब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी बोले रे अल्लाह के बंदी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना का अब्बा बुला रहे हो? बोला नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना का अब्बे ठोक देते हैं पकड़ के। इसलिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। पहला काम, प्रथम काम, नमाज। नमाज छोड़ना नहीं, नमाज का छोड़ बोल। पहला प्रथम काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, ये पहला काम है। और एक बात एक कुर्बान जाओ, हाँ, औरतों का मकाम बड़ा ऊंचा है। औरतों का मकाम, अच्छा ये पैदा कहाँ हुई मालूम है आप लोगों को? ये पैदा, इसकी पैदाइश कहाँ? औरतों की पैदाइश जन्नत में है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। औरतों की पैदाइश कहाँ है? जन्नत में है। औरतों की पैदाइश जन्नत में है। बाबा हजरते आदम अलैहि सलाम जन्नत में थे, कुर्बान जाओ। हजरते बाबा आदम अलैहि सलाम के बाएं पसली से अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। औरत की पैदाइश जन्नत में है। एक बात याद रखिएगा, जब कोई औरत, मेरी माँ बहनों सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, आहा, सुनो हुजूर की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उस औरत को अल्लाह खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। औरत घर में झाड़ू लगा रही है, मेरी माँ बहनों घर में झाड़ू दे रही हो, घर सफाई कर रही हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरी बंदी तुमने घर में झाड़ू नहीं लगाया, खाने काबा में झाड़ू लगाया। और सुनो एक हदीस, जो मर्द जो शौहर एक हदीस अपनी बीवी को सुना दे, एक हदीस अपनी बीवी को सुना दे, किसको सुना दे? अरे बोलो भाई, किसकी सुना दे? किसकी बीवी को? अपनी बीवी को, पड़ोसी की बीवी को नहीं। अपनी बीवी को एक हदीस सुना दे, अल्लाह उस शौहर को, उस मर्द को 80 साल इबादत का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। नौजवानों, जलसा सुनने आए हो, जलसा दिन की बातें सुनना, अपनी बीवी तक पहुंचा देना, अपने बहनों तक पहुंचा देना, अपनी माँ तक पहुंचा देना। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर उनको तो देगा ही देगा, साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर आपको भी अता फरमाए। प्रथम काम नमाज का छोड़ना, नमाज छोड़ना नहीं मेरी माँ बहनों। और दूसरा काम, जब रमजान का महीना आए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना रोजा पा सको, जितना रोजा मिल सके उतना रोजा रख लेना। कोटा काम हो लो, कोटा काम हो लो, दो काम हो गया। ये पहला नमाज है, दूसरा रोजा, और तीसरा काम करना है अपनी इज्जतो इस्मत की हिफाजत करना, अपनी इज्जतो इस्मत की हिफाजत करना। कोटा काम हो लो, 3 टे। चौथा काम अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। इसलिए अपने शौहर को सबसे पहले राजी करना, और वही काम करना जो काम, जिस काम से तुम्हारा शौहर राजी हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा से कहा, और चहीती बेटी, लाडली बेटी, कलेजे का टुकड़ा बेटी से फरमाते, फातिमा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे राजी रहूं तो अली को कभी तकलीफ ना देना, अली को कभी तकलीफ ना देना। तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तुमसे राजी रहूंगा। बेटी, अली तुम्हारा शौहर है, शौहर की फरमाबरदारी करना, शौहर की इताअत करना, शौहर की खिदमत करना। कुर्बान
ऐ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना, रमज़ान का महीना पाव रोज़ा रख लेना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। आज एक पैगाम और, यहाँ तो जहेज चलता है कि नहीं चलता? जहेज चलता है, जहेज, अरे जहेज चलता है, ये बीमारी इधर भी है। तौबा, जहेज में थपाची गाड़ी, एटा गाड़ी नाम की थपाची, अपाची, हम इसका नाम रखे थपाची। शराब पीना क्या है? बोलो भाई। चोरी करना, जुआ खेलना, जिना करना, अब मांग कर जहेज लेना, बोले आने दो, ये भी तो हराम है। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मांग कर जहेज लेना हराम है, मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11 निकाह किया अल्लाह के रसूल ने। जहेज लिया? साहबाई कराम ने कई निकाह किया, जहेज मांगा। तब तबई ने कई निकाह किया, जहेज मांगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए जहेज मांगा ना। माशाअल्लाह, ये तो अल्लाह का करम है कि सब नोट का हालत ठीक है, न तो जलसे में नया नोट नहीं मिलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, फटल का हो, कटल का हो, रद्दी हो। अब देखिए, आजमा के देख लिए। एक नौजवान रात में जलसा सोना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा था, भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा काहे चलाए? बोला नहीं चला दिए। बोला अल्लाह का बंदा क्या चलाए, बोलो तो सही। बोला एक 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में था जलसा, कलकत्ता वाला मौलवी नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। मांग कर जहेज लेना हराम है, कुर्बान जाओ जहेज ना मांगा करो। अल्लाह इस पैसे के बारे में हशर के मैदान में सवाल करेगा। अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हराम नहीं कमाता है। इसलिए मुसलमान वो है जो हलाल कमाए, हलाल खाए, किसी के पैसे पे नजर ना रखे। कुर्बान जाओ, वो ईमान वाला है। इसलिए हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? आज जो ले लिए हैं वो देंगे नहीं? अरे जो ले लिए वापस होगा कि नहीं होगा? एक लड़की वाला अपनी बेटी का फोटो लिया और गया कि मालूम पता चले कि लड़का बाहर से पढ़कर आया है, बड़ा अच्छा लड़का है, बाप का इकलौता बेटा है, अगर मेरी बेटी से शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला चलो। वो उस लड़के वाले के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई। बोला कहाँ से आना हुआ? बोला फला जगह से, फला गांव से आया। क्या बात है? बोला मुझे पता चला आपका इकलौता बेटा है और लड़का संस्कृत पढ़ा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम दे देंगे, बस सिर्फ मेरी बेटी से आपका बेटा का रिश्ता हो जाए। तो लड़के का बाप बोला कि पहले आपकी बेटी को हम लोग देखेंगे। बोला देखिए ना, फोटो तो है। तो लड़के के बाप देखा, बोला हाँ आपकी लड़की हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए। तो लड़का भी देखा, तो लड़का भी बोला कि अब्बा लड़की ब्यूटीफुल है, हमको पसंद है। दोनों बाप बेटे ने सेलेक्ट कर लिया, तो बेटी वाला खुश हो गया।
तब बोला पूछ ले लेन देन क्या करेगा नहीं लेगा। तो पूछा कि समझी आपको क्या चाहिए? तो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, जो लेना होगा लड़का से पूछ लिए, लड़का से पूछ लिए। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था बोलो भाई? अरे बोलो ना भाई, संस्कृत पढ़कर आया था। तो लड़का को लड़की वाला जो है ना सामने बिठाया, बोला कि बेटा क्या लेगा बोलो, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, कौन घड़ी लेगा बोल। तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला फिर पूछो, संस्कृत में बोल रहा। तो लड़की वाला पूछा बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। बोला बेटा क्या लेगा? अरे वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो की लेवे, समझ में नहीं आ रहा, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। हेलो, अब बात समझ में आ गई, यामाहा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। देखिए वक्त की किल्लत है, मेरी ट्रेन है 6 बजे सियालदा से बिहार निकलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ज़्यादा हो गया, मैंने समझा कि शायद 11 बजे अगर हमको मिल जाएगा तो 1.5 घंटा मैं बयान कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ, अभी खाना नहीं खाया, खाना खाना है फिर निकलना है 4 व्हीलर से। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझी है। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखेगा तो फिर कभी इंशाअल्लाह आपके सामने मैं हाजिर हूँगा। अच्छा भोजपुरी, अच्छा अच्छा भोजपुरी आप लोग बुझेंगे? तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। अल्लाह के रसूल कब पैदा हुए? भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर। अल्लाहु मौलाना सोहराब अली कासिमी साहब जिंदाबाद, मौलाना सोहराब अली कासिमी साहब जिंदाबाद, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। है माशाअल्लाह। और एक दो मतलब सुना दे, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा इंशाअल्लाह मैं सुना दे रहा हूँ कि कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के
दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।